यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती।
जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है, और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है, जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ प्रतीति होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही सहज भेद विज्ञान होता है। परम भेद विज्ञान होता है। ज्ञान धारा और कर्म धारा स्वतंत्र बहती है, ऐसा दर्शन होता है। ज्ञान की सहज बहती यह धारा जिस ज्ञान धारा में कर्म की धारा मिलती ही नहीं, कर्म कदापि विघ्न डालते ही नहीं, ऐसी अनादिकाल से बहती ये ज्ञान की सहज धारा जानना जानना जानना, ऐसा ज्ञान का प्रवाह काल का परिणमन होता है, ज्ञान का परिणमन होता है।
फिर भी काल ज्ञान को परिणमित नहीं करता। काल द्रव्य से इस ज्ञान का परिणमन कैसे हो सकता है? जब आत्मा के विकल्प से भी ज्ञान का परिणमन नहीं होता, विकल्प भी ज्ञान के परिणमन का करता नहीं, ऐसी ये सहज ज्ञान की धारा जिस ज्ञान की धारा को विकल्प से कोई लेना देना नहीं, अनंत परमाणुओं का पिंड इस देह से कुछ भी लेना देना नहीं, ऐसी सहज ज्ञान की धारा निगोद की अवस्था में निगोदिया का शरीर या फिर पंचेंद्रिय मनुष्य का शरीर एकेंद्रिय के शरीर और पंचेंद्रिय के शरीर के परमाणुओं से कुछ लेना देना नहीं। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय, जिसे इंद्रियों से कुछ भी लेना देना नहीं, एक इंद्रिय हो या पंच इंद्रिय हो, प्रवाह, ज्ञान का प्रवाह, ऐसा ये स्वरूप जिस स्वरूप में कोई भेद नहीं, ऐसा ये सहज ज्ञान का प्रवाह एक कमरे में 5 नल लगे हैं और एक कमरा जिस कमरे में एक ही नल लगा है, जिस कमरे में 5 नल लगे हैं, उन 5 नलों से पानी बहता है। दूसरे कमरे में एक नल लगा है, उस कमरे में एक नल में से पानी बहता है। छत पर पानी की टंकी एक है। एक जैसा पानी निर्मल, शुद्ध, शांत, शीतल, एक कमरे में 5 नल में से पानी बहता है, वह भी शांत शीतल, और दूसरे कमरे में जो पानी बहता है शांत शीतल। दोनों कमरे के नल में से पानी जो बहता है, पानी में कोई भेद नहीं, पानी तो पानी है। ऐसे ही एकेंद्रिय या फिर पंचेंद्रिय, एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय ही नहीं, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय, ऐसे सभी संसारी जीवों के, सभी अज्ञानियों के
इंद्रियों के निमित्त से जो ज्ञान का प्रवाह बहता है, उस ज्ञान के प्रवाह को इंद्रियों की अपेक्षा ही नहीं। वहां तो एक ही टंकी, और यहां प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र, स्वभाव एक समान है, एक नहीं है, स्वतंत्र है। एकेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये दोनों शरीर में रहने वाला आत्मा स्वतंत्र है। फिर भी यह ज्ञान का जो प्रवाह, वह प्रवाह, जिस प्रवाह को इंद्रियों से कुछ भी न लेना न देना, ऐसा ये सहज ज्ञान का प्रवाह। और यही कारण है कि एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय की दशा ऐसी प्रकट हुई, पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त हुई, फिर भी उस ज्ञान के प्रवाह को कोई फर्क न पड़ा। ऐसा सहज ज्ञान का जानना जानना जानना, ऐसा परिणमन। और जब ज्ञान को इंद्रियों से कोई लेना देना नहीं, फिर संसारी हो या मुक्त हो, सभी जीवों में ऐसा सहज जो ज्ञान का प्रवाह, ऐसे सहज ज्ञान के प्रवाह को जो जीव समझता है कि इस ज्ञान के प्रवाह को परमाणु से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा ये स्वतंत्र जानना जानना जानना, ऐसा ये ज्ञान का सहज प्रवाह। और उस प्रवाह में व्याप्त सत्ता मात्र चैतन्य, ये विस्तार जो चैतन्य सर्वत्र, वह चैतन्य ऐसे ज्ञान के प्रवाह में जहाँ भी स्पर्श ना हो, कि प्रवाह के विशेष पर जोर नहीं, और प्रवाह में सामान्य ऐसा जो चैतन्य, ये चैतन्य पर जोर, ये चैतन्य मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूँ। चैतन्य, यह चैतन्य मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूँ। शरीर के परमाणु ये जानने रूप परिणमित नहीं होते। यही कारण है कि जैसे केवली परमात्मा इंद्रियों से नहीं जानते, ऐसे ही प्रत्येक छद्मस्त जीव की भी यही दशा यदि स्वभाव की दृष्टि से देखे, तो कोई भी छद्मस्त जीव इंद्रिय ज्ञानी भले कहलाए, फिर भी इंद्रियों से जानते नहीं, ज्ञान से ही जानना हो रहा है, इंद्रियों से जानना नहीं हो रहा। ठंडे पानी में हाथ रखा और जो ठंडे का ज्ञान हुआ, ये ठंडे का ज्ञान ये इंद्रियों के कारण नहीं, ये ज्ञान की उस समय की ऐसी स्वतंत्र पर्याय की योग्यता, कि जिस पर्याय की योग्यता से यह ज्ञान हुआ, यह ज्ञान हुआ। जिसका हाथ वर्तमान में, जिसका हाथ आग के निकट है और हाथ गर्म है, और ऐसी ही चमड़ी जिसकी है, ऐसा दूसरा व्यक्ति जिसका हाथ अभी बर्फ पर है, और फिर दोनों को
एक पात्र में जो पानी है उस पानी में हाथ डालने के लिए कहा और पूछा कि कहो पानी कैसा है। बर्फ पर जिस व्यक्ति का हाथ था उसने पानी में हाथ डाला और कहा यह पानी गर्म है। जिसका हाथ आपके निकट था उसे पूछा कि यह पानी कैसा, उसने कहा बहुत ठंडा है। पानी तो पानी है। फिर यही कहेंगे कि ये जो चमड़ी है, यदि चमड़ी ठंडी हो, ऐसी अतिशय ठंडी हो, तो वह पानी गर्म लगता है। यदि चमड़ी गर्म हो तो वही पानी ठंडा लगता है। फिर ये जो ठंडा ऐसा जो ज्ञान, गर्म ऐसा जो ज्ञान, ये ज्ञान फिर चमड़ी से नहीं हुआ ऐसा कैसे माने। ये चमड़ी गर्म हो, चमड़ी ठंडी हो, ऐसे ही ज्ञान होता है। पानी गर्म है, ठंडा है, ऐसा ज्ञान होता है। ये तो नज़र के सामने देखते हैं, फिर भी ज्ञान की अनुभूति जिन्हें हुई, जिन्होंने जाना, ज्ञान को पहचाना, जानने वाले को जाना, वे ये जानते हैं कि चमड़ी गर्म हो या चमड़ी ठंडी हो, इस कारण से पानी गर्म और ठंडा ऐसा ज्ञान नहीं होता। जिस व्यक्ति को ऐसा स्वतंत्र स्वरूप, जिस व्यक्ति को वहाँ जो पानी है उस पानी के निकट ये दोनों व्यक्ति, मगर ज्ञान की ऐसी स्वतंत्र योग्यता, ये ज्ञान की स्वतंत्रता, ऐसी ये ज्ञान की स्वतंत्रता कि जिस समय की ज्ञान की पर्याय में, जिस समय की ज्ञान की पर्याय में यह पानी गर्म है ऐसा ज्ञान होना है, यह पानी गर्म है ऐसा ज्ञान होना है, उसकी चमड़ी वो ठंडी होगी, बर्फ पर हाथ लगा हो ऐसी, वो सहज ऐसी होगी। मगर चमड़ी जो गर्म है उस कारण से ये पानी का, ये जो गर्म पानी ऐसा ज्ञान हुआ, ये ज्ञान ये गर्म चमड़ी के कारण नहीं, ठंडी चमड़ी के कारण नहीं, ये चमड़ी के कारण पानी का ज्ञान नहीं, सीधा सा उसका कारण यह कि यह जो ज्ञान, ये ज्ञान जब जानने रूप परिणमन होता है, जानने रूप परिणमन के काल में ज्ञान इंद्रिय रूप परिणमित नहीं होता। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान होता है, यह मानना, यह मानना, यह मानना, यह मिथ्यात्व है। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से केवल ज्ञान होता है, यह मानना, यह मानना मिथ्यात्व है। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से, ये ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान होता है, ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से ज्ञान होता है। छद्मस्त को जो ज्ञान होता है, ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान होता है, ऐसा मानना, मानना ये श्रद्धा, ये श्रद्धा, ये श्रद्धा का जोर यहाँ कि ऐसा श्रद्धा में माना कि ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से जानना होता है, या फिर ऐसा श्रद्धा में माना कि ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से ज्ञान होता है, जो केवल ज्ञान होता है, ऐसा केवल ज्ञान, ये केवल ज्ञान, केवल ज्ञान तेरा
और 5 ये केवल ज्ञान, 13 5 ये केवल ज्ञान। ये 13वें गुण स्थान में ये पंचम ऐसा केवल ज्ञान प्रकट होता है। 13 5 ये 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान प्रकट होता है। ये केवल ज्ञान जो प्रकट होता है, ये केवल ज्ञान प्रकट होने का कारण क्या कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो गया। 4 घाती कर्म का क्षय हुआ, उसमें ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हुआ। ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हुआ इसलिए केवल ज्ञान हुआ, ये मानना मिथ्यात्व है। ज्ञानावरणी कर्म ये कर्म है, और कर्म ये द्रव्य कर्म, ये द्रव्य कर्म। ज्ञानावरणी कर्म ये द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म है वो पुद्गल द्रव्य, वो पुद्गल द्रव्य है। और पुद्गल द्रव्य की एक समय की वो अवस्था है। कर्म तो अवस्था है, ऐसे ये ज्ञानावरणी कर्म पुद्गल की अवस्था है। ज्ञानावरणी कर्म पुद्गल की अवस्था है, और केवल ज्ञान ये जीव की अवस्था है, आत्मा की अवस्था है। और आत्मा की अवस्था पुद्गल की अवस्था का कुछ करती है, या पुद्गल की अवस्था के कारण आत्मा की अवस्था में कुछ परिवर्तन आया, ऐसा मानना, अर्थात एक द्रव्य के परिणमन का कर्ता दूसरे द्रव्य को मानना, ये एक का कर्ता दूसरे को मानना, उसने द्रव्य की स्वतंत्रता को समझा नहीं। और जिस समय ये मैं चैतन्य परमात्मा तत्व देह से न्यारा, राग और द्वेष के विकल्पों से न्यारा, क्षयोपशम भाव से न्यारा, क्षायिक भाव से न्यारा, ऐसा में चैतन्य सत्ता मात्र, ये जब अनुभूति होती है, स्वतंत्र सत्ता की अनुभूति हुई, ये प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता श्रद्धा में आती है। ये ज्ञान की स्वतंत्रता, प्रति समय ये ज्ञान का ऐसा प्रवाह, जिस ज्ञान के प्रवाह में मेरा कोई विकल्प ये जो काम नहीं करता कि ये विकल्प करो और ये जानना हो। विकल्प से ज्ञान होता नहीं, विकल्प से ज्ञान होता ही नहीं। ये ज्ञान जो है वो ज्ञान की ऐसी स्वतंत्रता, ये विकल्प की कालीमा, ये विकल्प का दोष, और ये ज्ञान गुण। दोष से गुण कैसे कार्य करे, दोष और गुण। गुण का कारण क्या है कि गुण का कारण ये कि अंदर दोष पड़े है, वो दोष गुण को लाता है। ऐसा हो भगवान, यदि ये ज्ञान गुण का जो कार्य, ऐसा वो ज्ञान गुण कितना महान, कितना महान। ये कहा कि ज्ञान गुण से महान, ये ज्ञान गुण से महान कोई गुण नहीं, क्योंकि ज्ञान से पहचान कराई कि ज्ञान से ज्ञायक तक, ये ज्ञान ही ज्ञायक तक पहुंचने की डोरी है। पिताजी के साथ में रहने के लिए पिताजी की उंगली ही एक आधार है। ऐसे ही ज्ञायक को पकड़ने के लिए, पूरे ज्ञायक को पकड़ने के लिए ज्ञान को पकड़ा कि ज्ञायक पकड़ में आया। पिताजी की उंगली पकड़ी कि पिताजी पकड़ में आ गए। ऐसा ये ज्ञान और ज्ञान का जो कार्य, ये ज्ञान का वैभव, ये ज्ञान वैभव, और ऐसा वैभव, ये वैभव का कारण कौन कि विकल्प। ये विकल्प वैभव का कारण है। यदि ये विकल्प को ज्ञान का कारण माना कि विकल्प के कारण ये ज्ञान होता है, तो फिर महिमा सब विकल्प की हो गई। तो फिर ज्ञान महिमावान न रहा, विकल्प महिमावान हो गया। गुण महिमावान नहीं रहा, ये दोष महिमावान हो गया, क्योंकि विकल्प से ज्ञान होता है ऐसा माने तो विकल्प महिमावान हुआ। यहाँ तो फिर विकल्प वालों की पूजा होनी चाहिए
ये विकल्प से पार अरिहंत सिद्ध परमात्मा की पूजा क्यों? और विकल्प से ज्ञान होता है तो अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा वे जड़ हो जाते, क्योंकि अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा जिन्हें विकल्प ही नहीं और विकल्प से ही ज्ञान होता है, तो जहाँ विकल्प ही नहीं तो फिर वे ज्ञान स्वभाव ही नहीं, वे जड़ हो गए। सीधी सी बात कि विकल्प से जानना नहीं हो रहा, विकल्प की यात्रा अपनी है और ज्ञान की यात्रा अपनी है। ये दोनों अपनी अपनी यात्रा करते हैं और ऐसी स्वतंत्र यात्रा का दर्शन होना, ऐसा ये स्वरूप है, ऐसा ये स्वरूप है। दोनों स्वतंत्र, ऐसा दोनों की स्वतंत्रता का दर्शन, ऐसी स्वतंत्रता का दर्शन कि ज्ञान, ये ज्ञान के परिणमन में ये विकल्प कहीं काम नहीं करता। ऐसा 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 ये स्वरूप है। पुद्गल द्रव्य का स्वरूप जैसा है, ऐसा ही जैसे 4 आदमी वो मुर्दे को कंधे पर स्मशान लेकर जा रहे हैं, ऐसा ये स्वतंत्र स्वरूप। 4 आदमी मुर्दे को लेकर जाते हैं कि 4 आदमी मुर्दे को लेकर स्मशान नहीं जाते। वो जो दृष्टि है कि 4 आदमी मुर्दे को स्मशान ले जा रहे, ये दृष्टि, ये मान्यता, ज्ञान में ये जाना, ये अलग बात है। और दृष्टि में, श्रद्धा में 4 आदमी स्वतंत्र और मुर्दा स्वतंत्र, ऐसा स्वतंत्रता का दर्शन। ऐसा यदि 4 आदमी मुर्दे को लेकर नहीं जाते, मुर्दा अपने आप जाता है, स्वतंत्रता से अपने आप जाता है। 4 आदमी लेकर नहीं जाते, मुर्दा अपने आप यात्रा करता है, तो फिर 4 आदमी जब हाथ न लगाए तब भी मुर्दा यात्रा करना चाहिए। ऐसा है कि 4 आदमी मुर्दे को हाथ न लगाए तो भी मुर्दा यात्रा करना चाहिए। हाँ, यही तो रहस्य है कि जगत में जितने भी मनुष्य अभी देख रहे हैं, ज्ञानी की दृष्टि ऐसी, जहाँ जहाँ ये मुर्दे दिखाई देते हैं, कि जैसे 5वां अज्ञानी की ये मान्यता कि 4 आदमी मुर्दे को शमशान ले जा रहे हैं, और ज्ञानी ये मानते हैं कि जैसे 4 आदमी ये भी मुर्दे और 5वां एक मुर्दा, ये 5 मुर्दे, कि 4 आदमी को मुर्दे की दृष्टि से कैसे देखा? कि 4 आदमी में तो जीव है ना, वो 4 आदमी में जीव है, फिर भी मुर्दा दिखाई देता है। इस दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन है, क्योंकि द्रव्य की स्वतंत्रता का दर्शन, ये श्रद्धा का जोर ऐसा। और यही कारण है क्योंकि जब दोनों को स्वतंत्र देखा कि एक मनुष्य नज़र के सामने है और उसमें वहाँ पर मनुष्य के शरीर में आत्मा है, अब ये जानने में आ रहा है। ये जब जानने में आ रहा है, उस समय ऐसी स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता, ऐसी ये स्वतंत्रता कि जब ये व्यक्ति, ये जो मनुष्य का शरीर और आत्मा, ये दोनों स्वतंत्र है। जब स्वतंत्र है तो अलग अलग ऐसे स्वतंत्र दृष्टि में आते हैं, ऐसी श्रद्धा। तो शरीर है, वहाँ आत्मा है ही नहीं, और आत्मा है, वहाँ शरीर नहीं, ऐसा दृष्टि में आना।
जहाँ शरीर है वहाँ आत्मा नहीं, तो शरीर बिना आत्मा का दिखाई देता है ज्ञानी को। प्रत्येक शरीर बिना आत्मा का दृष्टि में आता है, और प्रत्येक आत्मा बिना शरीर का राख की दीवार के पार ऐसा न्यारा, ऐसा ये परमात्मा। और इसलिए परमात्मा और इसलिए मुर्दा, क्योंकि जब जिस शरीर में जीव देखा नहीं वो शरीर मुर्दा है। इसलिए ज्ञानी तो शरीर में जीव का दर्शन नहीं करते, इसलिए ज्ञानी को शरीर मुर्दा दिखाई देता है। और ज्ञानी आत्मा को शरीर से न्यारा देखते हैं। तो जिसमें शरीर है ही नहीं ऐसा आत्मा, तो बिना शरीर का आत्मा वो तो सिद्ध परमात्मा है। इसलिए ज्ञानी को प्रत्येक शरीर मुर्दा दिखाई देता है और प्रत्येक आत्मा सिद्ध परमात्मा दिखाई देता है। ऐसा ये दर्शन, उस दर्शन का नाम सम्यक दर्शन। ऐसा ये सम्यक दर्शन, ऐसा ये सम्यक दर्शन। प्रत्येक आत्मा में, प्रत्येक शरीर में ऐसी स्वतंत्रता, ऐसी स्वतंत्रता, वाह, ऐसी उड़ती है। महल भी है इतना साफ, स्वच्छ, निर्मल, ऐसा महल, और महल के पड़ोस में उड़ने वाली धूल, धूल को उड़ता देखा, कैसी स्वतंत्र उड़ती है। यह स्वतंत्रता, यही तो स्वतंत्रता है। धूल को किसी की जरूरत न पड़ी, धूल उड़ती है। खास ये याद रहे, धूल उड़ती है। कोई कहे कि ये धूल तो हवा के कारण उड़ती है। हवा आई कि धूल उड़ी? नहीं, हवा के कारण धूल नहीं उड़ती। धूल की उस समय की स्वतंत्र योग्यता जिससे धूल उड़ती है, हवा नहीं उड़ाती। यदि ऐसा है कि धूल को हवा उड़ाती है, तो फिर ये हवा को कौन बहाता है? फिर ये परंपरा चलेगी, एक का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा। और यहां तो ये कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र, किसी पर दोषारोपण नहीं, कर्तृत्व का बोझ ही उतर जाए। ये दर्शन, धूल को उड़ता हुआ देखा जैसे, और महल को निर्मल देखा। महल के पड़ोस में धूल उड़ी, ये देखा, ये मैंने देखा। आज सुबह ही मैंने देखा अपने कमरे की खिड़की से। मैंने एक चिड़िया को उड़ते हुए देखा। ये चिड़िया को उड़ते हुए देखा। मैंने ज्ञान दीपक से कहा, ये देखो, ये चिड़िया, ये उड़ती हुई चिड़िया, क्या दिखाई देता है? उड़ती हुई चिड़िया दिखाई देती है। मगर सम्यक दर्शन ये नहीं कि उड़ती हुई चिड़िया को देख लिया बस, ये सम्यक दर्शन। भेद ज्ञान सहित ऐसी दृष्टि का प्रकट होना सम्यक दर्शन। जब चिड़िया का शरीर और चिड़िया के शरीर में जो अभी आत्मा ज्ञानी की ऐसी दृष्टि होती है, ये चिड़िया उड़ी, चिड़िया और कुछ भी नहीं, थोड़ी सी धूल, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी राख, धूल कहो, मिट्टी कहो, राख कहो, बस उसका पिंड, ये धूल का पिंड। ये धूल उड़ी, ये धूल के ही परमाणु ये उड़े। जैसे तुम दूर से देखो कि एक साफ निर्मल महल हो और महल के बिल्कुल पास धूल उड़ती हो, और दोनों को तुम स्वतंत्र देखो कि धूल का उड़ना
और महल का स्वच्छ होना दोनों का क्या संबंध है? ऐसी स्वतंत्रता। और चिड़िया को, फिर तोते को, कौवे को, फिर तुम जिन्हें देखो आकाश में उड़ती हुई धूल को देखना और महल को न्यारा देखना, वह चैतन्य महल जो उड़ती हुई धूल से न्यारा। फिर ऐसा दर्शन, इस दर्शन का नाम सम्यक दर्शन, इस दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसी दृष्टि, यह दृष्टि का प्रकट होना, यह सम्यक दर्शन है। और यह दृष्टि ही ज्ञान दीपक तुम्हें प्रकट हो सकती है, तुम्हें प्रकट हो सकती है। तुम्हारे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो, तुम जहां भी हो, 7 समंदर पार, कोई फर्क न पड़ेगा। तुम्हारे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो। ये जो पिपासा जगी, बस पानी तो है, पानी महत्वपूर्ण नहीं अभी, पानी तो अनादि से है, प्यास ही नहीं। तुम्हें एक प्यास, ऐसी प्यास लगी, अब रहा जाता नहीं, अब सहा जाता नहीं। पूछते हो क्या करें, क्या करें गुरुदेव, ये पूछते हो क्या करें? कहां ध्यान जाता है तुम्हारा गुरुदेव की ओर? गुरुदेव ने तुम्हें अपना घर जलाने के लिए नहीं कहा, गुरुदेव ने ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करने के लिए कहा था। गुरुदेव की ओर ध्यान गया तुम्हारा कि राग का भाव होगा, गुरुदेव की ओर ध्यान गया कि भक्ति का भाव होगा, और भक्ति के भाव से तुम अपने घर को क्यों जलाना चाहते हो? उस आग से, राग की आग से। सुना, ठीक है, गुरु ने बोला और तुमने सुना। गुरु बोलते हैं और तुम सुनते हो, मगर जब तुम ऐसी दृष्टि प्रकट हो तब तुम समझोगे इसका राज, इसका राज तुम समझोगे कि गुरु बोलते हैं और शिष्य सुनता है। दृष्टि ऐसी तुम्हें प्रकट हो, जब तुम्हें यह सत्य का दर्शन हो कि गुरु बोलते नहीं है और शिष्य सुनता नहीं है। कौन गुरु, कौन शिष्य? शरीर वो गुरु नहीं है, वो शरीर वो शिष्य नहीं। जो महिमा भाव है, जलता हुआ ज्ञान दीपक, क्या ये शरीर है? यदि शरीर है तो शरीर तो बैर बिखेर होगा। जलता हुआ ज्ञान दीपक ये शिष्य है, यदि ये शिष्य है तो शरीर बैर बिखेर होगा। गुरु और शिष्य, ये तो आत्मा की अवस्था है, आत्मा की दशा है। परमात्मा को परम गुरु कहते हैं, यह आत्मा की अवस्था है। परम आत्मा, परम गुरु, परम गुरु, परम गुरु। सत्य का जब उद्घाटन होगा, जब तुम्हारी दृष्टि से मिथ्यात्व का आवरण हटेगा, तुम्हें यह दर्शन होगा गुरु ने बोला नहीं और शिष्य ने सुना नहीं। थी गुरु की पड़ोसन जो बोलती थी, और थी जो शिष्य की पड़ोसन जो सुनती थी। इसलिए बोलने वाली पड़ोसन मेरी, सुनने वाली पड़ोसन तेरी। यह जागृति, यह स्वतंत्रता, ज्ञान की ऐसी सहज धारा, जिस धारा को विकल्प की कोई आवश्यकता नहीं, वरना ये ज्ञान गुलाम हुआ। वरना प्रत्येक आत्मा परमात्मा कैसे? ये प्रत्येक अज्ञानी निगोदिया को भी परमात्मा कहा, कैसे कहा? इसी कारण से, क्योंकि जानने रूप परिणमन, उस परिणमन के लिए किसी और को उसमें मिलना नहीं पड़ता, मिल सकता ही नहीं। इसलिए इंद्रियों को ज्ञान का कर्ता तब कहे
यदि इंद्रिया परिणमित हो, जैसे कुम्हार को मटके का कर्ता तब कहे यदि कुम्हार मटका हो जाए, मगर मटका तो मिट्टी होती है, इसलिए मिट्टी से ही मटका बना, कुम्हार से मटका नहीं। ऐसे ही ज्ञान का जो परिणमन, उसमें परिणमित तो ज्ञान ही होता है, राग का विकल्प नहीं, ज्ञानावरणी कर्म नहीं, कर्म का क्षयोपशम नहीं, कर्म का क्षय नहीं। और जब भाव कर्म और द्रव्य कर्म यह भी ज्ञान के सहज परिणमन के कर्ता नहीं, तो फिर 9 कर्म, ये 5 इंद्रियां, ये फिर उस ज्ञान के परिणमन का कर्ता कैसे हुई? फिर आंख पर लगा हुआ चश्मा, जिस चश्मे से ये ज्ञान हो रहा है, ये कैसे? फिर कान में जो ईयरफोन लगाया है, ईयरफोन से सुनाई दे रहा है, ईयरफोन से ये ज्ञान का जानने रूप प्रवाह नहीं बहता। ये ज्ञान का जो जानना वो तो सहज है। और जब सुनते सुनते तुम अंदर डुबकी लगाओ, तुम पाओगे तुम गायब हो गए, तुम गैर हाजिर हो गए, शब्द निकल गए, कैसेट चलती रही और फर्क न पड़ेगा तुम्हें क्या चला गया, कितना चलित हुआ। ये प्रवचन का वीडियो ऑडियो कितना चलित हुआ, चलचित्र कितना चलित हुआ, उस पर जोर न होगा, चलित पर जोर न होगा। अचलित जो तुम्हारी दृष्टि में आया कि तुम्हारा बस पड़ोसन को अलविदा कहने का समय आया, तुम मेहमान हुए, और जब मेहमान बनकर के रहते हो, कितने निश्चिंत होकर रहते हो। किसी के घर पर जाते हो, मेहमान होकर रहते हो, खाना कौन बनाए? घर में बिजली, पानी, ये सब इंतजाम कौन करे? गाड़ी से जाना आना, ये सब व्यवस्था कौन करे? तुम्हें कुछ भी नहीं करना, मेहमान हुए, तुम सिर्फ बैठो, बस मस्त रहो। वही तो है ज्ञानी। ज्ञानी ज्ञानी मेहमान है, ज्ञानी मेहमान है, संसार का मेहमान है, थोड़े दिन का मेहमान है, और कुछ भी नहीं करता, मात्र ज्ञाता दृष्टा। सब व्यवस्था अपने आप होती है। ऐसी जो दृष्टि, उस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि, कि मैं तो कुछ नहीं करता। स्वतंत्रता, ऐसी स्वतंत्रता, प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता। और यही कारण है कि प्रत्येक आत्मा को देह से न्यारा देखा कि परमात्मा दृष्टि में आया, फिर भेदों में न अटकेगा, फिर व्यर्थ के भेदों में न उलझेगा, फिर तो परमात्मा दृष्टि, फिर प्रत्येक आत्मा परमात्मा। यही तो परम कृपालु देव ने कहा। 135 सदा मुझे स्मरण में आती है, 13:5 को, 13:5 135वीं गाथा। सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समझे ते थाय, सदगुरु आज्ञा जिन दशा निमित्त कारणमय। सदगुरु की आज्ञा, आज्ञा का पालन करना, सदगुरु की आज्ञा, आज्ञा का उल्लंघन मत करना, आज्ञा का पालन करना, शिरोधार्य तुम्हारी रग रग में आज्ञा का पालन हो।
और एक समय ऐसा आए कि तुम आज्ञा का पालन हो रहा है ये देख सको। और आज्ञा ये क्या? शास्त्र को पढ़ना, दिन में तुम 4 बार ध्यान से पूर्व तत्व विचार सुनना, ये आज्ञा नहीं, ये आज्ञा नहीं, ये तो नित्य क्रम है। ये साधना का नित्य क्रम, साध्य की प्राप्ति के लिए। साधना तो साध्य की प्राप्ति के लिए होती है, और आज्ञा तो ऐसी है, ये आज्ञा निराली है। सद्गुरु की आज्ञा यही है कि जागृति। किसकी जागृति? आज्ञा की जागृति। आज्ञा या आज्ञा, आत्मा ज्ञान स्वभावी है। आत्मा ही ज्ञान, ज्ञान ही आत्मा, इस भेद से पार होना। आत्मा ही ज्ञान, ये आत्मा ही ज्ञान, प्रति समय ऐसी जागृति। आत्मा ही ज्ञान, ज्ञान ही आत्मा, गुण गुणी के भेद से पार ऐसी अभेद दृष्टि। अभेद, अभेद, इस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि। आज्ञा, प्रत्येक आत्मा को परमात्मा दृष्टि से देखा। मानवता असल में तब प्रकट हुई। ये मानवता, मनुष्य भव सफल हुआ। मनुष्य भव बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव नो मळ्यो। ये मनुष्य भव, ये शुभ देह मानव का, मनुष्य का भव मिला। इसे महापुण्य के उदय से कहा। और महापुण्य के उदय से मिला क्या है? महापुण्य के उदय से मिला है मांस मिला, हड्डी मिली, चमड़ी मिली, खून मिला। शरीर है क्या? मनुष्य का शरीर है क्या? यही तो है। ये महापुण्य के उदय से मिला। सिर्फ इतना इसका भाव नहीं है। भाव ये है कि जिस पर्याय में तुम उस दशा तक पहुंच सको, ऐसा ये मनुष्य भव, ये मांस खून हड्डी, ये पुण्य का उदय नहीं, मगर ये जो योग मिला है, इस योग में रहकर जो प्राप्त हो सकता है, उसकी प्राप्ति के लिए ये महापुण्य का उदय। तुम मानव हो, पशु की पर्याय में, तिर्यंच की पर्याय में, एक इंद्रिय से असंगनी तक बहुत जिए। ये विचार ही ना आया, ये विचार ही ना आया। इसलिए खास यह जागृति कि मैं दूसरों की मजबूरी का लाभ न उठाऊंगा। क्या उसकी मजबूरी का लाभ न उठाऊंगा? एक बच्चे को, निर्दोष बच्चे को तो निर्दोष ही कहते हैं, निर्दोष बच्चा। इसलिए ये बात मुझे बहुत स्मरण में आती है। खास अफ्रीका के देशों में, कोंगो, युगांडा, रुवांडा, ऐसे देशों में जब छोटे छोटे बच्चे को देखता, उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाते। छोटे बच्चे, किसी ने उसे खड़ा रखा था धूप में, पहनाए थे, फटे पुराने कपड़े, और कहीं कहीं तो पेड़ के पत्ते की सिलाई करके पहने हुए कपड़े। ये उस बच्चे ने कपड़े पहने, और जैसे उस बच्चे ने वो कपड़े पहने, वो बच्चा धूप में खड़ा है। और मैंने देखा, मैं उस बच्चे को नहीं मिलूंगा। क्यों? क्योंकि उसने देखो कैसे कपड़े पहने। या फिर इसलिए कि उस बच्चे को मैं न मिलूंगा, उसकी परछाई
कितनी छोटी है, कड़ी धूप में खड़ा है। परछा कितनी छोटी है, कपड़े ऐसे क्यों पहने हैं? ये मजबूरी है, उस मजबूरी का मैं फायदा ना उठाऊं। और वो बच्चा तो तुमसे कुछ भी नहीं मांगता, वो बच्चा सिर्फ इतना कहता है, पुकार करता है, मुझे ये जो मजबूरी में पहने हुए कपड़े हैं, या फिर कड़ी धूप में मैं खड़ा हूं, सूर्य अभी मेरे सिर पर है, ये परछा बहुत छोटी है, इस कारण से तुम मुझसे हीन दृष्टि से मत देखना, मेरे प्रति तुम हीनता का भाव न लाना। सिर्फ यही वो कह रहा है कि मेरी मजबूरी का तुम लाभ मत उठाना, फायदा मत उठाना, क्योंकि मेरे पास जो कपड़े हैं वही तो मैं पहनूं, और अभी जो स्थिति है ऐसी ये परछा है, और दोनों में मैं तो कहीं नहीं। कपड़े पहनाए हैं माता पिता ने, और परछा है, परछा का कारण मैं थोड़ी, परछा तो है सूरज के कारण। थोड़ी देर बाद आओ तो परछा लंबी लंबी होती जाएगी, सुबह के समय, शाम के समय परछा लंबी, और दोपहर के समय परछा बहुत छोटी। व्यक्ति कारण नहीं है उस परछा का, उसका कारण तो कोई और है। मगर वो ये कहता है कि तुम इसके कारण मुझे हीन मत देखना। यही तो ज्ञानी का उपदेश है कि प्रत्येक आत्मा को उसके कपड़े के कारण हीन न देखे, ये स्वरूप समझे, ये अपेक्षा समझे कि उसके कपड़े के कारण। और कपड़ा क्या? यही तो, कोई मनुष्य का कपड़ा, ये परमात्मा मनुष्य का कपड़ा पहन करके मेरे सामने आया। ये परमात्मा चिड़िया का कपड़ा पहनकर मेरे सामने आया, या कोई परमात्मा चींटी का कपड़ा पहनकर मेरे सामने आया, या फिर कोई परमात्मा वनस्पति का कपड़ा पहन करके मेरे सामने आया, या फिर कोई परमात्मा हवा का, पानी का कपड़ा पहनकर मेरे सामने आया। सदा काल ये जागृति। और कोई परमात्मा जिन्हें क्षयोपशम ज्ञान अल्प है, किसी को क्षयोपशम ज्ञान ज्यादा है, वो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम, मगर उस पर भी जोर न हो, स्वरूप पर जोर हो, उस ज्ञान पर जोर हो जिस ज्ञान में कर्म को प्रवेश ही नहीं, जिस ज्ञान में कर्म की कोई अपेक्षा ही नहीं, ऐसा ज्ञान, उस ज्ञान को ही जानना जानना जानना, यह ज्ञान कहा। उस ज्ञान को कोई लेना देना नहीं, ऐसा जो सहज ये ज्ञान, बस प्रत्येक आत्मा को इस दृष्टि से देखने वाली जो दृष्टि, उस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि। इसमें कहाँ ये बात आई कि तुम भूखे रहो, प्यासे रहो? सिर्फ यहाँ यही कहा जा रहा है तुम जागो, ये तत्व विचार। प्रति समय ये जागृति, प्रति समय ये जागृति। पकड़ छूटे, परमाणुओं की पकड़, परभावों की पकड़, ये पकड़ से छुटकारा। क्षयोपशम ज्ञान कम है, क्षयोपशम ज्ञान अधिक है, इससे कोई महान है? यहां तो ये कहा कि केवल ज्ञान प्रकट हो। 13वें गुणस्थान में 5वां ज्ञान, या फिर अरिहंत भगवान की यह दशा 13वें गुणस्थान में 5वां ज्ञान प्रकट होता है, 13-5। और सिद्ध भगवान की ऐसी दशा कि 14वें गुणस्थान के अंतिम चरम समय में 13 प्रकृतियों का क्षय करके पंचम गति की प्राप्ति होती है। चरम समय में 13 प्रकृतियों का क्षय और पंचम गति की प्राप्ति जिन्हें हुई, ऐसे सिद्ध
ये अरिहंत और सिद्ध तेरा 5, ये अरिहंत और सिद्ध परमात्मा। यहां तो ये कहा कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा। संबंध कैसे जोड़े? मैं उसका और वह मेरा नहीं। आज तक ये संबंध बहुत जोड़े, अब तो संबंध से छूटने का समय आया। सत्य को पहचानने का समय आया। स्वतंत्रता का दर्शन करने के लिए ये वाणी है। ये पृथ्वी लोक की नहीं है, ये आकाश की पुकार है। ऐसा समझो, ये मिट्टी की पुकार नहीं, ये परमात्मा की पुकार है। ये परमात्मा की पुकार है। इसलिए मैं उसे आकाशवाणी नहीं कहता जो रेडियो में तुम सुनते हो, आकाशवाणी का ये स्टेशन। मैं ये कहता हूं जो स्टेशन जो सदा काल स्थित, ऐसा जो परमात्मा, उनकी पुकार। आकाश की वाणी जमीन पर नहीं, आकाश से। इसलिए तो तीर्थंकर परमात्मा जमीन पर नहीं होते, जमीन से तो ऊपर आकाश में। ये आकाश की वाणी, ये दिव्य ध्वनि, ये आकाशवाणी है। और यहां तो ये कहते हैं कि मैं और कुछ भी नहीं कहता। बचपन में बहुत रेडियो में सुनते थे, आकाशवाणी से आंखों देखा हाल, सुनिए आंखों देखा हाल। और केवली परमात्मा ये कहते हैं, आंखों से तो दिखाई ही नहीं देता, ज्ञान से ही जानने में आता है। और जो ज्ञान से जानने में आता है वो हाल कैसा है, सुनो। आकाश से वाणी खिर रही है, आकाशवाणी, दिव्य ध्वनि। ये पुकार कि कब छोड़ेगा ये मेरा और तेरा, कौन मेरा कौन तेरा। हे मिट्टी, हे पुद्गल, ये पुद्गल की मिट्टी को ये कहा कि ये मिट्टी तो मेरी है। और मिट्टी से ही बोलता है, तू मेरी है, तू मेरी है। ये मिट्टी से ये कहता है तू मेरी है। और रिश्ता एक और नहीं, वहां से भी तो है, तू मेरी है और मैं तेरा हूं, मैं तेरा। ये रिश्ता जोड़ा। आज का दिन मुझे हर साल स्मरण में आता है। मैं तेरा, मैं महीना, तेरा तारीख, मैं तेरा बहुत बहुत माना। मैं तेरा नहीं, तू मेरी नहीं और मैं तेरा नहीं। बहुत भोगा ये दुख, ये कल्पना से, ये मान्यता से, ये मिथ्यात्व से बहुत भोगा ये दुख। अब नहीं। देश विदेश की यात्रा के दौरान समुद्र के किनारे जब जहाज से यात्रा करता, आकाश से यात्रा करता, सदा ये विचार आता, ये मिट्टी के साथ ऐसा अपनापन, कितना दुख सहन किया। ये विचार आता, ऐसा विचार आता था। जैसे कोई व्यक्ति गौरी शंकर के शिखर पर, ऐसे पहाड़ के, ऐसे पर्वत के शिखर पर हो और झरना बह रहा है, मगर झरने की ओर तो मुंह ही नहीं किया, पीठ करके बैठा है। ऐसा झरना बह रहा है और झरने की ओर पीठ है, पीछे मुड़कर तो देखा ही नहीं। और मिट्टी से ही अपनापन कि ये मिट्टी मेरी, मगर ये मिट्टी मेरी क्यों नहीं होती, मिट्टी मेरे पास क्यों नहीं आती, और मिट्टी तुम्हारे पास आ ही नहीं सकती। और वह व्यक्ति बहुत दुखी होता है।
पहाड़ पर बैठा बैठा वो व्यक्ति इतना दुखी होता है, मिट्टी को अपना बनाना चाहता है कि ये मिट्टी, मगर वो मिट्टी अपनी हो नहीं सकती। और जैसे कोई व्यक्ति अंदर में इतनी चाह लेकर बैठा हो और वह चाह पूरी न होती हो, वो इतना दुखी होता हो, इतने आंसू नेत्र जल बहता हो, और ऐसा व्यक्ति तुमने देखा कि जिसका शरीर पूरा आंसुओं से भरा हो? ऐसा व्यक्ति तुमने देखा कि शरीर मिट्टी मिट्टी पूरी आंसू से भरी हो? ऐसा तुमने देखा? ये मिट्टी ये आंसू से भरी हो। और कहीं ऐसा देखा कि आंसू 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 ही ऐसे भरे हो और उसके बीच में शरीर जैसे ऊपर तैरता हो? ऐसा लगे कि अरे ये आंसुओं के साथ ये शरीर, ये कैसा लगे? ये मिट्टी आंसुओं के साथ में, आंसू ज्यादा है मिट्टी कम है, कितना दुखी होगा वह व्यक्ति। वह विचार आता था, ये विचार ही आता था। जब वो व्यक्ति मुझे स्मरण में आता कि उल्टा मुंह करके बैठा है, मिट्टी को अपना बनाना चाहे, कितने मिट्टी को अपना बना तो न सका, आंसू इतने आंसू बहाए कि इस पृथ्वी पर पानी ज्यादा है, समुद्र ज्यादा है, मिट्टी कम है, शरीर कम है और आंसू ज्यादा है। सागर का खारा पानी मुझे आंसू जैसा खारा दिखता कि ये और कुछ भी नहीं, ये मिट्टी में अपनापन करने की चाह का परिणाम कि इतने आंसू बहे होंगे कि ये सागर भर गया। सागर को मैं आंसुओं से भरा हुआ देखता और उसके बीच में ये देख मिट्टी को देखता, कितना दुख। मगर जो पक्षी जैसे आकाश में उड़ता हो, वो मिट्टी में भी नहीं और वह सागर में भी नहीं, वो मस्त सिर्फ कल्पना करे तो कल्पना से ही दुख भोगता है वो पक्षी। उस पक्षी को क्या करे कि बस जागे। उस पहाड़ के शिखर पर जो बैठा है उसे क्या करना है? बस जहां पीठ करके खड़ा है बस अपना मुंह घुमा ले, मिट्टी से ध्यान हटा ले कि सागर की ओर भी ध्यान न जाएगा, कि फिर वो ज्ञान का जो झरना बहता है झरने की ओर ही ध्यान जाए। ऐसा ये ज्ञान का झरना, क्षयोपशम ज्ञान नहीं, ये ज्ञान का झरना, ये सहज जिस ज्ञान के प्रवाह को, इसलिए तो ज्ञाता दृष्टा, ये कहा ज्ञाता दृष्टा। जो ज्ञाता दृष्टा रहता है यही उपाय है अहंकार से छूटने का, मैं पने से मुक्त होने का, मोह से मुक्त होने का, यही उपाय है। ऐसी जागृति, ये मोह से मुक्त होने का उपाय। ज्ञाता दृष्टा, मैं कुछ भी नहीं करता, ये जो जगत में हो रहा है बस ज्ञाता दृष्टा, मैं हूं ज्ञाता दृष्टा। फिर ये स्वतंत्रता, फिर तुम्हें ये विचार आए कौन लेता है ये सांस? फिर ये हवा अंदर जाती है, हवा बाहर आती है, ये शरीर में जाने वाली और शरीर से बाहर आने वाली हवा कौन लाता है, कौन ले जाता है? इतना तो पक्का है, मैं तो नहीं लाता, मैं तो नहीं ले जाता अंदर और मैं नहीं छोड़ता बाहर, मैं कुछ भी नहीं करता। सांस मैं नहीं लेता, सांस चल रही है, यदि सांस को मैं लेता तो मरते हुए व्यक्ति की चाह नहीं है कि और सांसें लूं और जीऊं। मिथ्यात्व, अभी और जीना है और जीना है, ये मोह के कारण तो चाह पड़ी है, इसलिए तो रोते रोते मरते हैं, क्योंकि जीवन भी रोते रोते जिए थे। मगर सांस मेरे कारण नहीं, ये हवा, इतनी हवा चलती है
मैं थोड़ी ले जाता हूं। जैसे यहां जो बाहर चलने वाली हवा, उसे मैं जैसे देखूं ये चल रही है, ऐसे ही इस राख की दीवार में अंदर ये जो हवा का जाना और बाहर आना, ये पड़ोसन के घर में जाने वाली और बाहर आने वाली हवा को मैंने ज्ञान की खिड़की से देखा। मैं कैसे मान लूं कि मैं हवा लेके जाता हूं और हवा लाता हूं बाहर? सिर्फ जानने वाला, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा। इसे अहंकार की पकड़ मिटे, कुछ भी तो नहीं करता, ना देही की क्रिया का करता, न तो विकल्प का करता। और ये ज्ञान, ज्ञान का तो करता, ज्ञान को तो कर रहा हूं। जो सहज हो रहा है उसमें करने का भाव जोड़ना क्या, कि कर रहा हूं, ये हो रहा है, हो रहा है। उसमें स्वरूप की पहचान कि मैं कौन हूं, बस मैं कौन हूं। इसलिए तो ये कहा ज्ञान दर्पण। प्रतिबिंब अपने अंतर में प्रतिबिंबित करता नहीं है, प्रतिबिंबित होते हैं, बस वो सहज। ऐसी ये ज्ञान दर्पण, यह ज्ञान दर्पण। इसलिए स्वभाव को मुख्य कर, ज्ञान को मुख्य कर। ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान से तो ज्ञाता दृष्टा रह करके पार हुआ जा सकता है। अहंकार से, ये मैं पने से, मान से नहीं, मैं पने से, ये अहम बुद्धि से मुक्त हुआ जा सकता है। मगर जिससे छुटकारा हो सकता था, उसमें भी ज्ञाता दृष्टा जहां रहना था, जानने की जहां बात थी, वहां पर भी अहंकार को जोड़ा है। वहां पर भी कोई पकड़ छोड़ दी, वहां पर भी। वरना तो मैं ऐसा लगे स्वीकार कैसे करूं कि मैं कुछ नहीं जानता, ऐसा स्वीकार कैसे करूं? वरना मैं धार्मिक कैसे? धार्मिक तो वह है कि क्षयोपशम ज्ञान में जो जानने में आ रहा है, मेरा यह स्वरूप नहीं है, और नहीं जानने में आ रहा है, वह भी मेरा स्वरूप नहीं है। उदय का परिणाम, क्षयोपशम का परिणाम, ये मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि कर्म स्वरूप मैं नहीं हूं। और कर्म के निमित्त से होने वाली अवस्था, उस अवस्था पर भी दृष्टि नहीं। दृष्टि तो उस पर कि कर्म कितने भी हो, कैसे भी हो, कर्म की जहां चलती ही नहीं है, ऐसा जो स्वरूप, यह चैतन्य स्वरूप, यह मैं। क्षयोपशम ज्ञान पर जोर न हो कि मैं जानता। चर्च की एक घटना मुझे स्मरण में आई। सुबह सुबह पादरी ने प्रवचन देने के लिए चर्च में प्रवेश ही किया था। इससे पहले कि पादरी प्रवचन देना शुरू करे, उस पादरी ने कहा कि मैं कुछ भी बोलूं आज के प्रवचन में, उससे पहले मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, और उस प्रश्न का उत्तर मुझे मिले। उसके बाद मैं निर्णय करूंगा कि मुझे बोलना या नहीं बोलना। और पादरी ने यह प्रश्न किया कि जॉन का 42वां चैप्टर
42वां अध्याय जॉन का किसी ने पढ़ा है? जिसने पढ़ा हो अपने हाथ खड़े करें। और सभी लोगों ने सिर्फ एक आदमी को छोड़कर अपने अपने हाथ खड़े किए। पादरी ने कहा, क्या कहे अब तुमसे? जितने भी लोगों ने हाथ खड़े किए उनसे तो अब बात करना ठीक नहीं। एक आदमी जिसने हाथ खड़ा नहीं किया था, क्योंकि सत्य यह है कि जॉन में 42 अध्याय है ही नहीं, सिर्फ 21 अध्याय है। और पादरी ने पूछा 42वां अध्याय किसने पढ़ा? और लोग तो ये कि जब तक हमने ये नहीं पढ़ा, ये स्वीकार करे, तो हम कितने नीचे। सबने हाथ खड़े कर दिए, मगर एक व्यक्ति जिसने हाथ खड़ा न किया, पादरी उसके पास गया कि एक व्यक्ति तो है। और उस व्यक्ति के पास जाकर पादरी ने कहा, तुम्हारी प्रामाणिकता को मैं धन्यवाद देता हूं। और उस आदमी ने कहा, क्या कहा आपने? अभी जो आपने कुछ पूछा मुझे सुनाई नहीं दिया, मुझे कम सुनाई देता है। जब नजदीक जाकर के उसके कान में पूछा तो उसने भी अपना हाथ खड़ा कर दिया। एक क्षयोपशम ज्ञान। तत्वार सूत्र का 11वां अध्याय तो तुमने पढ़ा होगा। हाँ, 6 ढाला की 7वीं ढाल तो पढ़ी होगी। हाँ, 6 और 7 हम तो साथ में ही लेते हैं। आजकल 6ठे 7वें गुणस्थान की चर्चा करते हैं। नहीं, तुम कुछ भी शास्त्रों को नहीं जानते। निराश मत होना, निराश मत होना। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, तुम्हें जागृति। परछा छोटी हो बड़ी हो मुझे कोई फर्क न पड़ता। व्यक्ति कौन है, उसकी सत्ता है, बस सत्ता ही महत्वपूर्ण है। परछा को क्या देखना। व्यक्ति को छोड़कर परछा की फिक्र करते हो। आज तक यही किया, द्रव्य को भूलकर पर्याय की ही इतनी पकड़ कि ये पर्याय ही मैं हूं। ज्ञान की ऐसी सहज दशा। सहज ज्ञान का प्रवाह, जिस प्रवाह में इंद्रिय नहीं, जिस प्रवाह में विकल्प नहीं, जिस प्रवाह में कर्म नहीं, जिस प्रवाह में कोई पराया कारण नहीं। सहज योग्यता, ऐसी ज्ञान की जानना जानना जानना, ऐसी सहज योग्यता। सत्ता पर जोर। यही तो कारण है, जिस समय तुम्हें निर्विकल्प अनुभूति होगी, तुम यह न मानोगे कि यह निर्विकल्प अनुभूति हुई। परमात्मा, ये परमात्मा, अभी ये परमात्मा जन्मा ऐसा नहीं।
अभी पैदा हुआ ऐसा नहीं, यहां अभी अभी मुझे दर्शन हुआ, मगर उसका जन्म तो मैं कैसे मान लूं कि जन्म उसका, ये कैसे मानूं? ये जन्म नहीं हुआ और दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं कैसे मानूं कि मृत्यु हुई? ये स्थिति ऐसी ही है जैसे रेलवे स्टेशन पर तुम खड़े हो और रेलवे स्टेशन पर जैसे तुम एक व्यक्ति जिसका इंतजार कर रहे हो, जो व्यक्ति ट्रेन में से अभी उतरा और तुम्हें दिखाई दिया, जिस समय वह व्यक्ति तुम्हें दिखाई देता है, क्या तुम मानते हो कि उस व्यक्ति का अभी जन्म हुआ था? अभी मुझे दिखाई दिया, दर्शन अभी मुझे हुए। और ऐसे ही उस व्यक्ति को जैसे तुम विदा करने के लिए स्टेशन पर जाओ और वो ट्रेन में बैठ जाए और फिर तुम्हें न दिखे, क्या तुम ये मानोगे कि वो मर गया? बस ऐसी ही स्थिति जब भी परिवार में संतान का जन्म हो, बेटा बेटी जन्मे, तुम्हें ये विचार आए, ये जन्म नहीं, ये यात्रा चल रही है। अभी मुझे ये दिखाई दिया, ये बच्चे के रूप में ये परमात्मा अभी स्टेशन पर उतरा, ये स्टेशन पर उतरा। इसलिए माँ के पेट को मैं रेलगाड़ी के डिब्बे की तरह देखता हूँ कि जिस डिब्बे में से जैसे कोई व्यक्ति उतरा और तुम नहीं मानते जन्म हुआ, ऐसे ही माँ के पेट से बच्चे का जन्म हो और ये देखो कि वह तो पहले भी था, सिर्फ मुझे अभी दिखाई दिया। और ऐसे ही बेटे के कंधे पर बाप की चिता को देखकर नहीं लगता कि अरे वो मर गया। बस दर्शन होता था, अब नहीं होता, मगर उसकी सत्ता तो है। और इस सत्ता का दर्शन, इसका नाम सम्यक दर्शन। और ये सम्यक दर्शन जब स्वयं में ऐसा कि मैं परमात्मा, मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं। फिर जो तुम पूछते हो कि मृत्यु को कैसे सुधारे, मृत्यु को तो सुधारना ही नहीं है। मृत्यु हो तो मृत्यु को सुधारो, जो है ही नहीं तुम्हारी उसे कैसे सुधारोगे? सिर्फ इतना कि जिसकी मृत्यु नहीं, जिसका जन्म नहीं, उसकी पहचान से आनंद का भोग हो, आनंद भवन में निवास हो। आनंद भवन, प्रति समय यह जागृति, यह जागृति सहज, ये ज्ञान का प्रवाह, यह ज्ञान का सहज ऐसा प्रवाह, और इस प्रवाह की जागृति कि उस प्रवाह में कहीं पर भी विकल्प नहीं, ऐसी ये ज्ञान की धारा। एक समय में ही ये दशा प्रकट होती है, फिर भी उस एक समय तक पहुंचने के लिए ऐसा तत्व विचार अवकाश न मिले। ज्ञान दीपक पूछते हैं कि क्या करें? जब जब आपका सत्संग सुनते हैं ऐसा लगता है कि बस यही, तब तो ऐसा लगता है कि यह संसार अब कब छूटे। अब तो ऐसा लगता है कि बस सबको छोड़कर चले जाए, माँ बाप को छोड़े। और मैं उनसे ये कहता हूं, जागृति, पिता के चरण में मस्तक झुकाना, अपनी भूमिका अनुसार तुम अपना व्यवहार निभाना। मां के चरण में मस्तक झुकाना, अपनी भूमिका अनुसार अपना व्यवहार निभाना।
मगर पिता के चरणों में मस्तक झुका कि पिता के चरणों में मस्तक झुकाते समय भी पिता में पिता नहीं, परमात्मा का दर्शन कि कब यह परमात्मा राग की दीवार का पड़ोसी, पिता नहीं परमात्मा। और मां के चरणों में मस्तक झुके, मां नहीं, मां के चरणों में भी मोक्ष की भावना, ये मुक्ति की प्राप्ति को तुम उपलब्ध हो। पिता में परमात्मा, माता में मोक्ष। तुम भावना तो भाव, भूमिका अनुसार अपना व्यवहार निभाना और अंदर में पूरी तरह से जागृत रहो। जागृत। एक पर्याय, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, चौथी पर्याय, ये पर्याय के प्रवाह में ऐसा अवकाश न हो, ये अवकाश न हो कि व्यर्थ के विकल्प अंदर। जैसे तुम कतार में सब लोग खड़े हो, एक व्यक्ति के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और बीच में एक खाली जगह है। यदि खाली जगह यदि बीच में रह गई है तो बाहर से कोई व्यक्ति उस कतार में घुसने का प्रयास कर सकता है, क्योंकि बीच में अवकाश है। और वो कतार ऐसी हो कि अवकाश ही नहीं, एक के बाद दूसरी, तीसरी, और ऐसे ही तुम्हारी ये चैतन्य तत्व की चिंतन की धारा ऐसी हो कि बीच में अवकाश न हो। अवकाश मिला कि व्यर्थ के विकल्प को घुसने का मौका मिल जाएगा। मत देना ये मौका। इसलिए ये ध्यान से पूर्व तत्व विचार, आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ, क्षणिक के बोध का जाप, सत्संग का श्रवण, इन सब का यही प्रयोजन कि वो कतार, वो जो धारा, उस धारा में कहीं पर भी अटकाव न हो, कहीं पर भी ऐसा अवकाश न हो, ऐसा सहज प्रवाह, अटकाव से न्यारा, अवकाश से न्यारा चैतन्य तत्व के चिंतन की धारा। तुम प्रयास तो करो। तुम पहले से ही कायर होकर बैठोगे तो काम न चलेगा। इसलिए ये पुकार तुम तक पहुंचे। सर्व जीव छे सिद्ध सम, प्रत्येक आत्मा परमात्मा, ये पुकार है। ये जो पुकार जो मुझ तक पहुंची, ये मैंने तुम तक पहुंचाई। यही है, यही। मैं कैसे रखूं इसे नीचे? खूंटी की खोज में था। मेरे पास तो टोपी है, अब ये टोपी को मैं नीचे कैसे रखूं? परम कृपालु देव की टोपी, उस टोपी को मैं नीचे कैसे रखूं? मैं तो कहीं ना कहीं खूंटी की खोज में था और मुझे तुम्हारी खूंटी नजर में आई। लगा कि ये परम कृपालु देव, जिन्होंने शिरोधार्य ऐसा ये तत्व ज्ञान अंतर में ऐसा अहोभाव से शिरोधार्य किया, ऐसे परम कृपालु देव जिन्होंने परोसा ये तत्व ज्ञान, ये टोपी तुम्हारी खूंटी तक पहुंचे, ये तत्व ज्ञान तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। तुम्हारे पास खूंटी है इसलिए खूंटी तक पहुंचे। ये खूंटी तुम्हारे पास है, और यदि ये टोपी खूंटी पर नहीं लटकी तो कुछ न कुछ, ये टोपी न लटकी तो किसी की जूती लटकेगी फिर, क्योंकि खूंटी खाली तो न रहेगी, कुछ न कुछ लटकेगा फिर उसमें। बेहतर ये हो कि अवकाश न मिले खूंटी को, खूंटी पर टोपी को टांग दो। मना मत करो कि नहीं चाहिए, ये हमारी खूंटी को ये टोपी नहीं चाहिए। फिर राग और द्वेष और भोग और विलास की जूतियों को फिर टांगो अपनी खूंटी पर। ये अवसर मिला, ये अवसर मिला। मैं इस टोपी को नीचे नहीं छोड़ सकता, नीचे नहीं रख सकता। इसलिए ये भावना भाई कि तुम्हारी खूंटी पर ये सुरक्षित रहे और तुम भी फिर आगे इसे फैलाओ। जलते हुए दिए से जलते हुए दिए की ऐसी रोशनी, बस ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो। किसी भी क्रिया में, किसी भी काल में, किसी भी क्षेत्र में तुम्हें ये भेद ही ना दिखे। और चैतन्य चैतन्य
चैतन्य। ओ